इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। प्लेटें साफ कर दो जल्दी से, टेबल पे लगानी है। हाँ, हेलो। तुमने तो कहा था तुम मुझे अब कॉल नहीं करोगे। आई नो मैंने कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो, उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है। आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम सबको सुकून मिले। मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ना आयरा। तुम यकीन करो, मैं कल से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोबर हो गया हूँ और मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी इस सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मुझसे दूर रहो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब कुछ फारिया ने किया है। मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। प्लीज बस कर दो यार। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। बस एक एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। जो मर्जी है करो यार। बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। जो भी कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप दरगुजर करें और आप हमें इजाज़त दें कि अगले हफ्ते हम मंगनी की कोई तकरीब कर लें और फिर इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने में कोई तारीख मुकर्रर कर लेते हैं शादी के लिए। और क्या मैं जान सकता हूँ ये गलत फहमी? बस भाई साहब, रहने भी दीजिए। ये हमारे घर का मामला था, हमने घर में ही सॉल्व कर लिया है। आप बस हाँ कह दीजिए। देखिए, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी बेटियां ही हैं, और अगर आज ये गलत फहमी की वजह से आप इसका रिश्ता तोड़ सकते हैं तो खुदा ना खास्ता कल को कोई और गलत फहमी हो गई तो। इसलिए मेरा हक बनता है हाँ करने से पहले मैं जानूं कि ये गलत फहमी क्या थी। अंकल, सच ये है कि मेरी जिंदगी में एक और लड़की थी जो मुझे थोड़ा अर्सा पहले धोखा देकर चली गई। मैं उसी सदमे को ओवरकम करने के फेज में था। मेरे पेरेंट्स इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फलक को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे लगा शायद फलक ने फैमिली प्रेशर की वजह से हाँ की है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और इसी गलती को सुधारने के लिए मैं आज यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ। आगे जो आप बेहतर समझें।
ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं फलक से बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। प्लीज। अरे भाभी कुछ तो लीजिए ना। भाई जो अभी आपने कहानी सुनाई थी सच है? नहीं। क्या क्या था? कामयाब ने कहा था कि उसे फलक में इंटरेस्ट है। बेटा तुम ना कहती हो ना तो मैं बाहर जाके इनकार कर दूंगा। फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। पापा मुझे लगता है इश्तियाक एक अच्छा इंसान है। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे उसकी सच्चाई अच्छी लगी। देखो ना, उसने अपने माँ बाप से सच कहा, फिर हमसे सच कहा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी कि तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर क्या? धोखा खा जाता है, और खुदा ना खास्ता शादी के बाद अगर धोखा खा गया तो? मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। मुझे लगता है वो ऐसा अब नहीं करेगा। मुझे तो वो पहले से ही अच्छा लगता था। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाह रहा था। जीती रहो बेटा। बाय। होगी कैंडिड ना कुछ कोई आपस में जल्दी आओ, इमरजेंसी है, प्रॉब्लम हो गई एक। क्या हुआ? खैरियत? आओ तो सही। क्या हुआ? खैरियत? किसी को कुछ हो गया? एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? चल के बताता हूँ। बताएंगे आपके 10 मिनट से क्यों पेंडुलम बने हुए? मशवरा चाहिए तुमसे। सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था। नहीं, अगर अभी बात नहीं करता तो रात भर सो नहीं पाता यार। ऐसा क्या मशवरा चाहिए था? तुम्हें फलक के घर वालों ने रिश्ता दे दिया? यस, थैंक्स टू यू। यार तुम ऐसा क्या करो जो मैं नहीं कर रहा? मतलब मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, पसंद करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तुम्हारी शादी हो रही है, क्यों? मेरे और तुम्हारे तरीके में फर्क है। ओके, बताइए क्या फ़र्क है? मैंने फलक के पीछे पड़कर उसका दिमाग खराब नहीं कर दिया। उसके घर पे माँ बाप के साथ बाकायदा रिश्ता भेजा।
लड़की की शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। माँ बाप लड़के को देखते हैं, उसके माँ बाप को देखते हैं, खानदान वालों को देखते हैं, तब शादी होती है। तुमने किया ऐसा कुछ? क्या? थैंक यू। वेलकम। ओए, कहाँ जा रहे हो यार? मुझे ओ भाई, मुझे छोड़ना है तुम्हें, तुम लेकर आए हो। ओए, खैरियत है? आज तुम मेरे साथ बैठना चाह रहे हो? शौक नहीं है तुम्हारी कड़वी बातें सुनने का? कामयार ने कहा है कुछ बात करनी है। आपको भी कामयार ने बुलाया? हाँ, तुम दोनों को भी फोन किया उसने? हाँ, सब आ गए। नाइस। क्या बात है भाई, क्यों बुलाया तुमने हम लोगों को यहाँ पर? मैंने कुछ जरूरी बात करनी है आप सबसे। कौन सी बात? करूं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूं, बस। और मैं चाहता हूं हम सब एक साथ आयरा के घर जाएं, उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांगें। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो फिर कोई और बाप ढूंढ लो, मैं नहीं चलूंगा। ओके मामा, चलें ढूंढने। बकवास मत करो। एंड आई डोंट गेट इट। वहां जाने का क्या फायदा जब वो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करती? अरे उसकी पसंद की बात कहां से आ गई? हमें ही नहीं पसंद है वो। कामयार, अपने जहन से ये बात निकाल लो। आप सुन नहीं रहे हैं? मैं फैसला कर चुका हूं। और मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मामा, आप मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है ना? आई एम सॉरी। पहली बात तो ये कि वो लड़की कह चुकी है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और दूसरी बात, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाके रिश्ता मांगू। आप लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग चाहते हैं जैसी जिंदगी आपने गुजारी है वैसी मैं ही गुजारूं। खुद तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात करते नहीं है। अब जब मैंने किसी को पसंद कर लिया, दोनों मेरे खिलाफ हो गए। इतने बड़े नहीं हो कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करो। औकात में रहो तुम। आप दोनों आखिरी दफा सोच लें, आप लोग चल रहे हैं या नहीं? नहीं। I knew it. मुझे पता था ये नौबत आएगी। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं चल रहे तो मैं सुबह ही सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस को चैरिटी में दे दूंगा। सुबह तक का टाइम है, आराम से सोच लें। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं कर सकता हूं, बिजनेस मेरे नाम पर है। मैं वकील से भी बात कर चुका हूं। हम सुबह 11 बजे जाएंगे। I'll see you. अम्मा जान, क्या वो चाहता है वहां शादी करना? तुम लोग क्यों राजी नहीं हो?
ओह, इश्तियाक कह रहा है कि उसके पेरेंट्स मंगनी का इवेंट भी करना चाह रहे हैं और बाहर से कजिन भी आ रहे हैं उसके। That'll be nice. हेलो। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं। फाइनली कामयार की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड। एग्जैक्टली, इसी बात का डर है मुझे। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है, वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। I mean, that's true. आयरा, आयरा, कामयार के पेरेंट्स आए हैं। क्यों? नीचे आओ, पापा बुला रहे हैं, जल्दी करो। आप लोग बात नहीं कर रहे, चुप बैठे हुए? डैड, आप अपने बारे में कुछ बताएं ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सर, जैसे आप जानते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कुछ 4 फैक्ट्रीज हैं गारमेंट्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है। और फिलहाल सारा बिजनेस डैड संभाल रहे हैं। इन फ्यूचर मैं टेक ओवर कर लूँगा। इनफैक्ट मैं बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। तो ये कि मैंने बहुत सोचा और रियलाइज़ किया है कि सर मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। आई अपोलोजाइज। काफ़ी सुधर गया हूँ मैं। बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सवाल मेरा वही है, तो अब ये तो कुछ नहीं कह रहे। मैं ही पॉइंट पे आता हूँ। सर, मैं आयरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को आपके घर लेकर आया हूँ आयरा का रिश्ता लेने के लिए। वैसे तुम्हारे वालिदैन को देखकर ऐसे लगता है कि रिश्ता तो तुम खुद अपना लाए हो, जैसे इनके सर पे बंदूक रखकर जबरदस्ती ने अपने साथ लाए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी शादी को लेके थोड़ा सा वरिड है। कन्विंस हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और अगर कन्विंस ना हुए तो मैं मैनेज कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया, मैं बोर्ड चेयरमैन। बिल्कुल, मेरे दादा मुझे चेयरमैन बना के गए थे। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, खड़े खड़े बिजनेस भी बेच सकता हूँ। तो ये वो करेंगे जो मैं कहूँगा। देखो कामयार जी सर। कामयार, मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी से पहले उससे उसकी मर्जी पूछी थी। आयरा से भी पूछूंगा। बिल्कुल पूछें सर। सर, मुझे समझ आ गई, ऐसे ही होता है। आप पूछें, बुलाएं। अरे माशाल्लाह बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बेटे, आओ बैठो।
बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहां लाया है हमसे तुम्हारा हाथ मांगने। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत के बावजूद अगर तुम हां कहोगी तो अफसोस तो होगा, लेकिन कोई ऐतराज नहीं होगा। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं समझा चुका हूं उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पापा, मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें मेरे तरीके से एतराज था ना? फैमिली को लेकर आया हूं मैं। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए? गलती क्या है मेरी? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुन ही नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। कौन हो तुम? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। और हां, अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना, कभी कंपनी में जाकर देखा भी है? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी, मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। कुछ भी कर सकता हूं आयरा के लिए। कुछ भी कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगने शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दें। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। गुंडे लगते हो, बदमाश, और कुछ भी नहीं हो। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? Now get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना अपनी। Get out.
मेरे ख्याल में हद हो गई है बेइज्जती की। अब चलते हैं, लेट्स गो। कामयाब। गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुनी नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। एक हद तक ये बकवास। सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दें। तुम में से लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। गुंडे लगते हो, बदमाश। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? कामयार, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? दिल दुख रहा है दादा बहुत। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
आयरा की बात चुप गई है दादा। और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। ऐसा सच? इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। कोशिश करता हूँ दादा, बहुत कोशिश करता हूँ। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। थैंक यू। Why is he calling now? Shut up. I can't believe this. कि तो मैं खबर लूंगा जाके। क्या? Look at this. सुन लो ना क्या कह रहे हैं। इसका फोन है। क्या प्रॉब्लम है? ब्रेकफास्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुमसे रहा नहीं जा रहा है? कौन चेयरमैन? तो तुम सीधा सीधा ये भी कह सकते थे कि कामयार ऑफिस आया है। अच्छा, आता हूं। इस गधे को चेयरमैन किसने बनाया है? तुम्हारे बाप ने। हाँ, सॉरी। बैठे क्यों हो? सुना नहीं? चेयरमैन साहब पहुंच चुके हैं दफ्तर। जाओ। अम्मा, वो बेटा है मेरा। बेटा, हाजी साहब कहा करते थे कि रिश्तेदारी घर तक रहती है, दफ्तर में नहीं जाती। और कामयार बिल्कुल अपने दादा पे गया है, बिल्कुल हाजी साहब का नमूना है। हाँ, मुझे छोड़ के सभी चले गए हाजी साहब में। सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिट था 70% पे। ये सर 70%। चलो ठीक है, समझाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिस में? आप ऑफिस में कुछ क्यों नहीं कर रहे? लेट आए आप? तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का भूत खड़ा है। आ तो गया हूँ ऑफिस। हम अगर लेट आए ना, ऑफिस में जितने भी लोग लेट आए उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया। उनकी मंथली सैलरी में से कटेंगे पैसे। ऑब्वियसली आप मेरे डैड हैं, कंपनी की सीईओ है, टाइम पर आया करें। मालिक हूँ, नौकर नहीं। पर आज तक ये बिजनेस बखूबी चला रहा हूँ। डैड, अगर इतना बखूबी चला रहे होते 4 करोड़ का लॉस नहीं होता। आप प्लीज़ बैठ जाएं। तुम्हें अभी तक इतनी भी अकल नहीं आई कि टैक्स को बचाने के लिए लॉस दिखाना पड़ता है? चलो जाओ, उठो जाओ, जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा तुम्हें। मेरा तो कोई इरादा नहीं है घर जाने का। मैं अभी इसी वक्त बोर्ड की मीटिंग बुला के तुम्हें चेयरमैनशिप से फारिग कर सकता हूँ। डायरेक्टर्स को ऑलरेडी फारिग कर दिया मैंने।
जो नए डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग है वो अराउंड 11 बजे, आप प्लीज़ टाइम पर आइएगा। Oh, this is hilarious. I just can't believe it. You think this is a joke, हाँ? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? रिजेक्ट तुम्हें उस लड़की ने किया है और बदला तुम अपने बाप पे निकाल रहे हो? डैड, मैं बदला नहीं ले रहा आपसे, मैं बदल रहा हूं और एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूं बदलने की। बस मैं चाहता हूं मुझे अंडरस्टैंड करें, मेरी मदद करें। प्लीज यार, ये अपने चोचल अपने पास रखो, बदल रहा हूं, फॉर गॉड सेक्स। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ अपना काम करो। सर आपसे एक बात करनी थी। व्हाट? सर कामयार साहब ने हमारी सैलरी स्टॉप कर दी है और सबको कल सुबह 8 बजे आने को कहा है, तो प्लीज़ आप हमारी सैलरी के मुतालिक उनसे कुछ बात करें। हाँ तो ठीक किया है ना, बहुत हो गई है हरामखोरी। तो जाओ अपना अपना काम करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आप उन्हें बिठाएं, मेरे साहब के रूम में बिठा आता हूँ। ओके ठीक है बॉस, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर आ चुके हैं, मैं उनसे वेट लेता हूँ, फिर आप लोग बता रहे। ओके। हेलो। ओह हाय। कहाँ हैं बोर्ड के नए मेंबर्स? आप हैं तो? मैं पिछले 15 साल से बोर्ड का मेंबर हूँ कामयार। आप थे? आप पिछले 15 साल से बोर्ड के मेंबर थे। मैंने सबके साथ आपको भी हटा दिया था, मगर वापस अपॉइंट कर लिया। आज से आपका नया टेन्योर स्टार्ट होता है। ये तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ, बताओ? पता नहीं, बस दिल कर रहा है सब कुछ तोड़ के मरोड़ के वापस से बनाऊं खुद को भी। कामयार, तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेते हो? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, मत करो ये सब उसके लिए। उसके लिए नहीं कर रहा डैड, अपने लिए कर रहा हूँ। कुछ दिन लगेंगे आपको ट्रस्ट करने में। आप शायद इनसिक्योर भी हों, आपको लगे मैं कोई गलत फैसला कर लूँगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूँगा। देखो कामयार, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। कहो घर जाओ, वहां बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे कार्ड की लिमिट बढ़ा देता हूँ। Why don't you go on vacation? Go enjoy yourself. मैं उम्र भर वेकेशंस पर ही था, आज ही छुट्टियों से वापस आया हूँ। आप मुझे नए बोर्ड के लिए प्लीज नए रिकमेंडेशन दें बस। एक मेरी मीटिंग है, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ।